आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की ओर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की उम्र में हुई। न्यूज़ मोमेंट टीम की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 31 अगस्त महीने के अंतिम लॉकडाउन के मद्देनजर पुरुलिया जिले भर में पुलिस प्रशासन की सक्रिय भूमिका देखी गई। पुरुलिया शहर सहित जिले के अन्य भागों में लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए प्रशासन को प्रयास करते देखा गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन का सिद्धांत लिया गया है। इस निर्देश के अनुसार जिला पुलिस के जवान इसे सफल बनाने में जुटे दिखाई दिए। सोमवार को अगस्त महीने की अंतिम लॉकडाउन के दिन रास्ते, दुकानें आदि सभी सुनसान बंद दिखाई दिए। सुबह से ही रास्ता आदि सुनसान बना रहा। जरूरी कार्यों को छोड़कर बाहर निकलने पर पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ा लोगों को। पुरुलिया माकपा उत्तर एरिया कमेटी के तत्वाधान में सोमवार को पार्टी एरिया कार्यालय में 1959 के खाद्य आंदोलन में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में मारे गए वामपंथी कार्यकर्ताओं की याद में शहीद स्मरण सभा का आयोजन किया गया। पुष्प अर्पित कर दल के उपकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वामपंथी प्रत्येक वर्ष इस दिन को शहीद स्मरण के रूप में मनाते हैं। 31 अगस्त की सुबह सालानपुर ब्लॉक के सामडी ग्राम में के एक घर में 10 फुट लंबा अजगर सांप देखा गया। तारक चंद नाम के एक व्यक्ति के घर में यह सांप देखा गया। इसके बाद इसकी जानकारी वन दफ्तर विभाग को दी गई और उसके बाद उसे एक पास के ही जंगल में ले जाकर छोड़ाया गया। प्रतिदिन मतो भोरे उठे परे आमादेर बाड़ीर बौरा बाथरूमे जाওয়ার জন্য যেতে গিয়ে দেখে একটা বিশাল সাইজের কোনো জিনিস পড়ে আছে। প্রথমে তো বিশ্বাস করতে পারিনি, তারপর দেখলাম তো এটা একটা সাপ। আর আমরা অজগর দেখিনি আগে, কিন্তু দেখে পরে বোঝা গেল বন দপ্তরের লোকজন এসে বলে এটা একটা বড় সড়ো অজগর সাপই ছিল। বন দপ্তর মাইথান থেকে কত ফুট লম্বা হবে, কত বড় হবে? মোটামুটি বন দপ্তর স্যাররা যা বললেন 15 থেকে 20 কিলো ম্যাক্সিমাম। भारत विकास परिषद की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन वीडियो गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में देश के अलग अलग प्रांतों से करीब 300 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता सामान्य तथा दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित थी। धनबाद जिला तथा पहला कदम के लिए बड़े हर्ष की बात है कि इस प्रतियोगिता में पहला कदम स्कूल के दृष्टिबाधित छात्र शिव कुमार प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सफल रहे। वहीं शारीरिक रूप से दिव्यांग शिवम बर्णवाल तीसरे स्थान प्राप्त कर स्कूल के नाम को रोशन किए। इसके लिए पूरा पहला कदम परिवार इन दोनों छात्रों को बधाई देता है। साथ ही साथ दीपक रुइया जी और भारत विकास परिषद का धन्यवाद करता है कि इन्होंने इन बच्चों को अपना प्रतिभा देश के सामने लाने के अवसर प्रदान किए और भविष्य में भी इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित कर ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। कोरोना संकट में एक बार फिर लुटेरों ने शराब दुकान को निशाना बनाया है। अब आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के डामरा कुमार डीहा में रविवार की रात लुटेरों ने लूटपाट की। लुटेरे यहां पर शराब एवं नकदी लूट कर ले गए हैं। गौरतलब है कि इसके पहले शहर के मोइशिला न्यू स्को बाईपास तथा कुल्टी इलाके में भी शराब दुकान में लूटपाट हो चुकी है। कुल्टी में लूटपाट के दौरान वहां के मालिक की मिलीभगत सामने आई थी। यहाँ भी पुलिस विभिन्न एंगल्स में मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की तालिका बन चुकी है। सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अधिकांश पुराने ब्लॉक अध्यक्षों को ही रखा गया है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वहीं जिन लोगों को ब्लॉक का भार नहीं दिया गया है, संभवतः उन्हें जिला कमेटी में जगह दिया जाएगा। रिक्त पड़े ब्लॉक पर नए चेहरे को उतारा जाएगा। बीते कुछ दिनों से सभी को ब्लॉक कमेटियों की घोषणा का इंतजार था। इस बार ब्लॉक अध्यक्षों की संभावित तालिका है। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 से गुरुदास चटर्जी, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 से उत्पल सिन्हा, हीरापुर ब्लॉक से लखन ठाकुर, जामुड़िया ब्लॉक 1 से साधन राय, जामुड़िया ब्लॉक 2 से सुकुमार भट्टाचार्य, कुल्टी ब्लॉक से विमान आचार्य या प्रेमनाथ साव, अंडाल ब्लॉक से कालोबरन मंडल, बाराबनी ब्लॉक से असित सिंह, सलानपुर ब्लॉक से
मोहम्मद अरमान, पांडेश्वर ब्लॉक से नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, लाउदोहा ब्लॉक से सुजीत मुखर्जी, रानीगंज ग्रामीण क्षेत्र से देवनारायण दास, रानीगंज टाउन से कंचन कांति तिवारी। पांडेश्वर नामूपाड़ा में मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन कराया गया। साथ ही 150 बच्चों के कॉपी किताब और पेंसिल वितरण किया गया। इस अवसर पर मानव सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि यह मानव सेवा ट्रस्ट हमारे पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी जी के आदेशानुसार अपना काम कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद की सेवा है। विधायक जी का आशीर्वाद इस ट्रस्ट के साथ है, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। इस कार्य को सफल बनाने में प्रणब बागदी, मनीष सिंह, आनंद स्वर्णकार, धनंजय स्वर्णकार, गोविंद गोस्वामी, मिथुन बावरी, पिनाकी रुईदास, संजय सिंह और निरतन रुईदास तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे।